हम सब अपनी अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं खुशी और शांति ढूंढ ही रहे होते हैं, है ना। तो आज हम एक ऐसी ही खास यात्रा पर चलेंगे। ये यात्रा है महावीर स्वामी की, जिन्होंने हमें सिखाया कि अरे सच्ची शांति तो हमारे अंदर ही छुपी है। तो चलिए उनकी करुणा, उनके त्याग और उनके ज्ञान की इस कहानी को जरा और करीब से समझते हैं। ये सवाल शायद हम सबने कभी ना कभी खुद से पूछा होगा। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में सच्ची खुशी आखिर है कहाँ? क्या वो पैसे में है, शोहरत में है, या कहीं और? ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से इंसानों को सोचने पर मजबूर किया है। तो चलिए आज एक ऐसे ही राजकुमार की कहानी में उतरते हैं जिसने इस सवाल का जवाब पाने के लिए अपना राजपाट, अपना सब कुछ त्याग दिया। तो हमारी कहानी शुरू होती है प्राचीन भारत के एक बहुत ही अमीर शहर वैशाली से। यहीं पर एक राजकुमार का जन्म हुआ, नाम था वर्धमान। लेकिन बचपन से ही उनमें कुछ ऐसा था जो उन्हें बाकी सबसे बिल्कुल अलग बनाता था। वर्धमान बचपन से ही कमाल के दयालु थे। मतलब हर जीव जंतु के लिए उनके मन में करुणा भरी थी। उनका स्वभाव एकदम शांत था और उनमें एक गजब का साहस भी था। और यही गुण आगे चलकर उनकी महानता का आधार बने। अच्छा, उनके इन गुणों का एक बड़ा ही जबरदस्त उदाहरण तब देखने को मिला जब एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे। खेलते खेलते अचानक पास की झाड़ियों से एक विशाल फुफकारता हुआ सांप निकल आया। अब सोचिए क्या हुआ होगा। बाकी सब बच्चे तो चीखते चिल्लाते हुए भागे, लेकिन उस दिन कुछ और ही होने वाला था। लेकिन वर्धमान वो अपनी जगह पर एकदम शांत खड़े रहे। उनकी आंखों में डर का नामो निशान नहीं था, बल्कि करुणा थी। उन्होंने उस सांप से बहुत धीरे से कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। और पता है उन्होंने वही किया जो कहा। उन्होंने उस सांप को बड़े प्यार से उठाया और जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया। अब ये सिर्फ बहादुरी का काम नहीं था, नहीं, ये हर जीव के प्रति एक गहरे सम्मान और करुणा का प्रतीक था। और उसी दिन ये साफ हो गया था कि वर्धमान कोई साधारण बालक नहीं थे। जैसे जैसे वर्धमान बड़े हुए, राजमहल की चकाचौंध के बीच भी उनके मन की बेचैनी बढ़ती गई। वो जिंदगी के बड़े सवालों से जूझ रहे थे। और फिर 30 साल की उम्र में उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों का इतिहास ही बदल कर रख दिया। जरा सोचिए, उन्होंने क्या छोड़ा? राजमहल का ऐशो आराम, सारी सुख सुविधाएं, अपना परिवार, सब कुछ। और किस लिए? सत्य की खोज के लिए, अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए, और खुद को जानने यानी आत्म साक्षात्कार के लिए। ये कोई छोटा मोटा त्याग नहीं था, ये एक महान त्याग था। महल छोड़ने के बाद वर्धमान की असली परीक्षा तो अब शुरू हुई थी। उन्होंने ज्ञान की खोज में एक ऐसी कठिन यात्रा शुरू की जिसकी शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पूरे 12 साल, 1-2 साल नहीं, पूरे 12 साल, सोचकर देखिए, 12 सालों तक उन्होंने कठोर तपस्या की। कभी कड़कड़ाती ठंड में तो कभी चिलचिलाती धूप में, भूख और प्यास की परवाह किए बिना उनका बस एक ही लक्ष्य था, उस परम सत्य को पाना। वो जिस ज्ञान की खोज में थे उसे केवल ज्ञान कहते हैं। अब ये केवल ज्ञान क्या है? ये ज्ञान की वो अवस्था है जहां सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाता है, ब्रह्मांड के सारे रहस्य खुल जाते हैं। ये कह सकते हैं चेतना की सबसे ऊंची अवस्था है। और फिर 12 साल की उस कठोर मुश्किल तपस्या के बाद वो पल आया। उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ और उसी दिन से राजकुमार वर्धमान कहलाए महावीर स्वामी। महावीर यानी वो महान वीर जिसने अपनी इंद्रियों और अपनी इच्छाओं पर विजय पाली थी। लेकिन ज्ञान पाने के बाद महावीर स्वामी रुके नहीं। उन्होंने अपने इस ज्ञान को सिर्फ अपने तक ही नहीं रखा, बल्कि इसे पूरी दुनिया के साथ बांटने का फैसला किया, ताकि हर किसी को शांति का रास्ता मिल सके। उनकी पूरी शिक्षा का जो केंद्र था वो एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा विचार था। सभी जीवित प्राणियों में आत्मा है और सभी आत्माएं समान हैं। जरा सोचिए, उस समय के समाज के लिए ये कितना क्रांतिकारी, कितना बड़ा विचार रहा होगा, जहां इंसानों को भी हमेशा बराबर नहीं समझा जाता था। और इसी विचार पर आधारित हैं उनके 5 महाव्रत, या कह लीजिए 5 महान प्रण। पहला, अहिंसा, मतलब सिर्फ शरीर से ही नहीं बल्कि अपने मन और अपनी बातों से भी किसी को दुख न देना। दूसरा, सत्य, हमेशा सच का साथ देना। तीसरा, अपरिग्रह, यानी चीजों के मोह से, लालच से दूर रहना, जरूरत से ज्यादा इकट्ठा न करना। चौथा, अस्तेय, जो चीज हमें दी नहीं गई उसे न लेना। और 5वां, ब्रह्मचर्य, अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर पूरा कंट्रोल रखना। ये वो सिद्धांत हैं जो एक शांतिपूर्ण जीवन का आधार है। तो महावीर स्वामी के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं? असल में उनकी पूरी कहानी हमें खुशी के असली मतलब तक ले जाती है। और वो मतलब कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही छिपा है। असली खुशी वो भौतिक चीजों या धन दौलत से नहीं मिलती, वो तो हमारे भीतर से आती है, मन की शांति से, आत्मा की स्थिरता से। महावीर स्वामी हमें सिखाते हैं कि सच्चा धर्म बड़े बड़े रीति रिवाजों या कर्म कांडों में नहीं बल्कि हमारे रोजमर्रा के कर्मों में है, करुणा में, सत्य में और आत्म संयम में। और यही वो सिद्धांत हैं जो किसी भी समय और किसी भी संस्कृति में हमेशा प्रासंगिक रहते हैं। और अब हम आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। आज की दुनिया में जहां हम सब हमेशा और ज्यादा पाने की दौड़ में लगे हुए हैं, अपरिग्रह यानी जरूरत से ज्यादा इकट्ठा न करने का यह सिद्धांत कितना मायने रखता है? क्या वाकई कम में ज्यादा खुशी मिल सकती है? इस पर जरा सोचिएगा जरूर।